नमो भगवते वासुदेवाय। अब बहुत ही जल्द आने वाली है ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, अपरा एकादशी। तो आइए जानते हैं साल 2025 में किस दिन रखा जाएगा अपरा एकादशी का व्रत और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही आज के वीडियो में हम जानेंगे अपरा एकादशी, जिसे कि अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी व्रत कथा, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी या फिर अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और इस बार तो अपरा एकादशी का व्रत करने से आपको दोहरा लाभ मिलेगा। पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी की शुरुआत होगी 22 मई को रात 1:12 से और इसका समापन होगा 23 मई को रात 11:30 बजे। साथ ही इस दिन आयुष्मान योग, प्रीति योग का भी शुभ संयोग बना हुआ है, इसीलिए इस दिन पूजा पाठ करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही इस दिन शुक्रवार होने के कारण माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना एक साथ करने से आपको दोहरा लाभ मिलेगा। एकादशी व्रत पारण किया जाएगा 24 मई को सुबह 5:26 से 8:11 के बीच में। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले अवश्य कर लेना चाहिए। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उनके छोटे भाई का नाम था वज्रध्वज, जो कि बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से बहुत ही द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात में अपने बड़े भाई की हत्या करके एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक प्रकार के उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। तभी उस प्रेत ने उनको देखा और वो प्रेत उनको परेशान करने लगा। तभी ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण समझा और उन ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ के नीचे उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। उन दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य फल उस प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। अब जाने इसकी पूजा विधि। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ दें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर फोटो की स्थापना करें। भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करें। माता लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें। उन्हें खीर, ऋतु फल, मिठाइयों का भोग लगाएं। एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। जरूरतमंदों को अपने सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य दें। अंत में आरती करके सभी में प्रसाद बांटें। एकादशी व्रत में कुछ खास नियमों का ध्यान रखा जाता है, वरना आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत के कुछ नियम। एकादशी व्रत में आपको दशमी तिथि और एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वालों के साथ साथ घर के बाकी सदस्यों को भी इन 2 दिन चावलों का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल के अलावा एकादशी के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इन सभी से दूरी बनानी चाहिए। ऐसा करने से पूरे परिवार पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। साथ ही एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए, ना ही तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। आप एकादशी व्रत में तुलसी के पत्ते एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लें। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के निमित्त निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में इस दिन ये सभी कार्य करने से तुलसी माता के व्रत में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के भोग में आप तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान श्री हरि का भोग अधूरा माना जाता है। इसके लिए आप एक दिन पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें।
या फिर गमले के नीचे गिरे हुए पत्ते आप इस दिन ले सकते हैं। एकादशी व्रत के दौरान आपको गुस्सा करने से बचना चाहिए, किसी की निंदा करने से बचना चाहिए, अपने मन में आप नकारात्मक सोच ना आने दें, किसी प्रकार का कोई भी नकारात्मक विचार अपने मन में ना लाएं। एकादशी व्रत का पारण भी शुभ समय में ही करें। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर किया जाता है। अगर आप एकादशी व्रत के दौरान इन बातों का ध्यान रखते हैं तो इससे आपको व्रत का पूरा फल मिल सकता है।